आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, एक छोटी सी और एक प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आखिर शबरी ने अपने ईस्ट को झूठे बेर क्यों खिलाए? चलिए कहानी शुरू करते हैं। शबरी ने अपने ईस्ट को झूठे बेर क्यों खिलाए? एक टक देखकर उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद शबरी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, शबरी की झोपड़ी ढूंढते में कहीं अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य है? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। राम मुस्कुराए और उनकी सारी बातें सुनने लगे। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं, प्रभु भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा माजरा भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति के साथ पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी, और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा। और देखो, राम मुस्कुरा गए और बिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में तनिक भी अच्छाई छिपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य में, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां आते राम? राम गंभीर हुए और कहा, माता, एक बात कहूं? भ्रम में ना पड़ो मां, राम केवल रावण का ही वध करने आया है। राम हजारों कोसों दूर चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि हजारों वर्षों के बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्ला चिल्ला कर उसको उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गाड़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए ना, तो काल उसका गला पकड़कर कहे, नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने, तभी वह राज रामराज कहलाया। राम वन में इसलिए आए हैं ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया मां। शबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना राम का फर्ज है। राम निकला ही इसलिए है ताकि भारत को सिखा दे कि किसी सीता के अपमान का दंड असंभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है।
राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए अवश्य है पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषण घमंड तोड़ा जाए। माँ, राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से भी की जा सकती है। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? शबरी ने इतने प्यार से पूछा। राम मुस्कुराए, बिना खाए जा भी नहीं पाऊंगा। शबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में बेर ले आई और राम लक्ष्मण के समक्ष रख दिए और उन दोनों को चख चख कर बेर खिलाने लगे। लक्ष्मण को बुरा लगा। वह उसकी नजर बचाकर बेर को इधर उधर फेंकने लगे। राम ने खाए तो शबरी से पूछा, मीठे हैं ना प्रभु? राम ने देखा कि माता उसको चख चख कर बेर खिला रही हैं और राम बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे बेर खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। राम ने खाए उनके झूठे बेर। शबरी ने प्यार से पूछा, मीठे तो है ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यह अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हे राम, मेरा जीवन धन्य हुआ। शबरी ऐसे ईश को खट्टे बेर कैसे खाने देती, इसलिए तो उसे चखने पड़े। प्रेम क्या नहीं करा सकता और क्या नहीं कर सकता मेरे राम। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आखिर शबरी को क्यों बेर चख कर यानी कि झूठे करके राम को देने पड़े, इसके पीछे क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्यार से एक बार तो लिखिए, जय श्री राम। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर अगली नई रोचक धार्मिक पौराणिक कहानी कथाओं के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक